परस्ती और मजहब परस्ती के दावा करने वालों ने 70 सालों से दावा करते आ रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी का मामला, मुआशी मसाइल, जिस तरह आमिर ज़िया ने भी आपको बताए कि जी किस तरीके से जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ के जो लॉसेस हैं 1000 अरब से ज़्यादा, जो टैक्स एवेजन है रिटेल सेक्टर में, होलसेल में, जो रियल एस्टेट के अंदर जो टैक्स एवेजन है जिसका काफ़ी ज़िक्र होता है, आपके टैक्स रिफॉर्म्स जिस तरीके के जिनकी ज़रूरत है, आपकी लोकल गवर्नमेंट्स, आइन के अंदर हमने लिख दिया है 140 और 140A, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत सारी जो जमहूरी हुकूमतें हैं उन्होंने मकामी हुकूमतों को बिल्कुल मफलूज करके रखा हुआ है। 18वीं तरमीम के बाद जो वसाइल सूबों को गए, सूबाई दारुल हुकूमतों से वो नीचे अजला में और शहरों में और लोकल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफ़र नहीं हुए। ये हकीकी मसाइल हैं। जो लेवल प्लेइंग फील्ड के जो मसाइल हैं वो भी हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था और आज भी ये मैं कहूँगा कि जब तक कैंपेन फाइनेंस रिफॉर्म्स नहीं होते कि जिसमें आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग इलेक्शंस में हिस्सा ले सकें, तो बुनियादी तौर पर जो इलेक्शंस हैं वो आप इस मुल्क में अशराफिया को मुंतखब करने के लिए ही करते हैं, क्योंकि अवाम बराह रास्त उसमें हिस्सा नहीं लेती। तो अवाम को तो कभी भी 3/4 सदी में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। तो हकीकी जमहूरियत तो तब आएगी ना जब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग पीपल जो है वो अपने आप को इलेक्शंस में खड़े हो सकेंगे। हमारे यहाँ जमहूरियत की बहुत बात होती है कि जी फलां पार्टी कह रही है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। उनसे ज़रा पूछें आपकी अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत है? आपने कभी इलेक्शंस कराए हैं अपनी जमात में? उनसे ज़रा पूछें कि अगर लांडी के इलाके से आपने कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए टिकट देना है तो आपने उस इलाके के जो पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनका कोई इजलास बुलाकर उनसे पूछा है कि आपके ख्याल में आपकी जमात का कौन सा आदमी जो है वो इस अहल है कि उसको कौमी असम्बली की नशिस्त मिल जाए? इसका फ़ैसला कौन करते हैं टिकट देने का? आपको नहीं मालूम? हमें सब मालूम है। तो ये मसाइल जो हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन जो असल जो चैलेंजेस हैं वो उस पर मेरे ख्याल में एक कौमी इत्तेफाक की राय की ज़रूरत है और ख़ुद मीडिया को भी कुछ ग्रेजुएट करने की ज़रूरत है। आप आजकल पैकेजेस देखें टेलीविज़न न्यूज़ पे, जी मैं फ़लाँ हल्के से हूँ और आवाम से बात करते हैं जी वो जी फ़लाँ नाली ठीक नहीं है तो फ़लाँ जो है वो रोड टूटा हुआ है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये लोग आप उनको मुंतखब कर रहे हैं जो को लोकल गवर्नमेंट उन्होंने चला दिया। ये वो मसाइल हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट के हैं, जो मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं मईशत के, खारजा पॉलिसी के, मकामी हुकूमतों के, गवर्नेंस रिफॉर्म्स के, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के, और जो बिग टिकट आइटम्स जैसे कि मज़हर अब्बास साहब की ख्वाहिश है कि वजारत इत्तलात कहीं अगर गायब हो जाए तो अच्छा है। तो ये सारे मसाइल जो हैं इस पर गुफ्तगू की ज़रूरत है, लेकिन इस पर गुफ्तगू नहीं होती। तो ये चैलेंजेस हैं। बेहतर होगा कि अब भी वक्त है, जितने दिन हैं, कि हम जो बिग टिकट आइटम्स हैं उन पर गुफ्तगू करें और इलेक्शन के बाद जो असल जो चैलेंजेस हैं उस पर एक कोई कौमी इत्तेफाक राय हो। सियासत ज़रूर करें लेकिन मुल्क के मुस्तकबिल पर नहीं। बहुत शुक्रिया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी कराची में